उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों में भगदड़ मचने लगी है। कल बीएसपी में 4 विधायक शामिल हुए थे, तो आज विरोधी दलों में सेंधमारी बीजेपी ने की है। अब से कुछ ही देर बाद अलग अलग पार्टियों के 8 विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी में 8 विधायक शामिल होंगे। कल 3 कांग्रेस के 1 एसपी का विधायक बीएसपी में शामिल हुए थे। उससे पहले बीएसपी को झटका लगा था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी थी। और ये देखिए, इसी जगह पे अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 8 विधायक अलग अलग पार्टियों के औपचारिक तौर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, पता चल पाया कौन कौन से विधायक किस किस पार्टी के कितने विधायक जा रहे हैं बीजेपी में? देखिए, आज शुरुआती खेप में 8 विधायकों के अलग अलग पार्टियों के वो बीजेपी में शामिल होंगे। कुल 22 विधायकों की लिस्ट है और ये अलग अलग चरणों में, यानी कि अगले 1 महीने में 22 विधायक अलग अलग पार्टियों की बीजेपी में शामिल होंगे। आज 8 विधायकों को शामिल कराना है। इसमें बीएसपी के 3 और कांग्रेस के 3 विधायक हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, कांग्रेस के 3 विधायक हैं, जिसमें से एक कुशीनगर के खड्डा से विजय दुबे हैं, दूसरे संजय जायसवाल हैं जो कि बस्ती से हैं। और आपको बताऊं कि बीएसपी से राजेश त्रिपाठी का नाम है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं उनका समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका नाम है। एक बीएसपी के एक और विधायक हैं लखीमपुर से बाला अवस्थी। कुल मिलाकर के 8 विधायक शामिल हो रहे हैं और 4 और विधायकों के नाम भी हैं, जिसमें से बीएसपी के ही उदय लाल मौर्य हैं। इसके अलावा और भी कुछ नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। एक विधायक जो बीएसपी का था, ब्रिजेश वर्मा, जिन्हें डेंगू हो गया है, उसकी वजह से आज वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो पंकज, आप कह रहे हैं कुल 22 विधायक, ये जो है ये पहला चरण है और आगे जाकर और भी विधायक शामिल होंगे बीजेपी में? जी हाँ, जो बीजेपी के एक बड़े नेता से मुझे जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि विधायकों की लिस्ट है। विधायक बीएसपी के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस और कुछ बीएसपी के हैं। ये सब अलग अलग चरणों में माहौल बनाने के लिए अलग अलग तारीखों में बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। सब लखनऊ में ज्वाइन करेंगे। आज पहली किस्त में 8 विधायकों को शामिल कराने की बात है। फिर हो सकता है अगले 10-12 दिनों में, फिर उसके 10-12 दिनों में, यानी कि लगातार विधायकों की पेशी करा करके बीजेपी एक माहौल देने की कोशिश कर रही है कि दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है। और बिल्कुल इस खबर से ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है दूसरी पार्टियों में, और ये पहला चरण है। आगे के कई चरण होंगे जिसमें अलग अलग पार्टियों के विधायक बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे विधायक राजेश त्रिपाठी ने भी मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने राजेश त्रिपाठी से बात की है। दूसरी पार्टियों के कई विधायक आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं बीएसपी के विधायक राजेश त्रिपाठी जी। आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दूसरी बार आप बीएसपी से विधायक बने। ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले आप भाजपा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से जब मैं 2007 में आया था, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा था। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण से चिंतित था। जिस विधानसभा से चिल्लूपाल से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया हरिशंकर तिवारी का परिवार वहाँ काबिज था और लोग उस आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ने से भी परहेज करते थे, डरते थे। अपनी जान पर खेलकर हमारे मित्रों ने बीएसपी ने टिकट दिया था। लगातार बीएसपी कई बारों से वहाँ हार रही थी, 6 बार से हार रही थी, और बीएसपी ने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ गया था। दिमाग में था कि वो कहती रहती थी कि मैं माफियाओं के विरोधी हूँ, गुंडों के विरोधी हूँ, चलो भाई लड़ते हैं। जिस सीट को अपनी जान पर खेल करके उस सीट को जीता गया था, 2007 में जीता गया, 2012 में जीता गया, उसका खामियाजा भी मिला कि 2-2 बार हमारी हत्या की सुपारी भी दी गई। और उसके बावजूद मुझे एक बताइए, कई लोग जो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे लोग आ रहे हैं बीएसपी से भाजपा में, वो कह रहे हैं कि बहन जी टिकट बेचती है। मैं बता रहा हूँ, आपको तो नहीं देना पड़ा था ना पैसा? मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, जिस समय मैं वहाँ पे था वो सीट बीएसपी वहाँ लगातार हारती रही थी। बीएसपी कभी वहाँ जीती नहीं थी। पहली बार बीएसपी वहाँ पर मुझ पे दांव लगा करके वो जीती थी। स्वाभाविक है, जीतने के बाद ही तो रेट बढ़ेगा। तो पहले तो वो हारी हुई सीट तो रेट क्या होता? आपको भी लगता है कि पैसे मांगे जाते हैं? मैं बता रहा हूँ। और जिस सीट को 2 बार जीत करके दिया गया, जान पर खेल के कार्यकर्ताओं ने जीत के दिया, उस सीट को 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया माफिया परिवार के हाथों में। इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से माफियाओं के चंगुल में है और माफिया परिवार जो चाहता वो करता है। स्वाभाविक है, अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रेम माफियाओं और पैसे से हो चुका था तो मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में भारत का विकास जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का जिस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। तो जैसा कहा त्रिपाठी जी ने कि वो अब बीजेपी में आ रहे हैं और अब बीजेपी का दावा है कि आज कम से कम 7 से 8 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।
तो टिकट बेचने का आरोप राजेश त्रिपाठी ने लगाया है। ये बीएसपी के एक विधायक है। उन्होंने कहा कि मायावती टिकट बेचती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी यही आरोप मायावती पर लगाए थे और एक बार फिर से ये आरोप लगाते हुए राजेश त्रिपाठी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। औपचारिक रूप से 8 विधायक कुल बीजेपी में शामिल होंगे। इसमें बीएसपी के 3, कांग्रेस के 3 विधायक शामिल हैं और आपको बता दें कि कुल 8 विधायक हैं जो शामिल होंगे। और जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। कुल 22 विधायकों की ये लिस्ट है जो अब बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे।